गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार में कारक। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। सुमन ने सुषमा को उपहार दिया। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। पेड़ से सेब गिरा। भैया नानी जी के लिए पानी लाए। इन शब्दों में जो उपयुक्त वाक्य हैं उनमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ पारस्परिक संबंध प्रकट हो रहा है। इन वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ ने, के, से लगे हुए हैं। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। जिस शब्द के साथ ये चिन्ह प्रयुक्त होते हैं वह शब्द उस वाक्य में अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। जैसा कि यहाँ उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें बता के रखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला पढ़ते हैं हम कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। ने जो कारक है, चिन्ह है, वो जो शब्द है क्रिया और कर्ता का संबंध बताती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने सब्जी बनाई। अब किसने सब्जी बनाई थी? माँ ने। तो माँ है कार्य करने वाली, कर्ता। तो अब ने क्या हो गया? यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया। आगे दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान को कारक चिन्ह के द्वारा होती है। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर अन्य जिस संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई। तो यह श्वेता तो कर्ता कारक हो गया क्योंकि ने कारक चिन्ह आ रहा है। ने कारक चिन्ह हमारा कर्ता का था तो श्वेता क्या हो गया? यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। अतुल को हिंदी पढ़ाई। अतुल कौन हो गया? यहाँ पर किसे हिंदी पढ़ाई थी? अतुल को। तो अतुल हो गया यहाँ पर कर्म कारक और को हो गया हमारा कर्म कारक चिन्ह। आगे है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, जिस भी साधन से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक पहचान में से या फिर या द्वारा चिन्हों से होती है। करण कारक की जो पहचान होती है वो जो वाक्य होगा उसमें से या फिर या द्वारा आएगा और किसी न किसी साधन से कार्य हो रहा होगा, किसी माध्यम के द्वारा कार्य किया जा रहा होगा। जैसे पीयूष ने गिलास से पानी पिया। किससे पानी पिया? साधन क्या था पानी पीने का? गिलास था। तो गिलास ये यहाँ पर क्या हो गया? करण कारक हो गया और से क्या था? अपना कारक चिन्ह था। आगे संप्रदान कारक। इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है। या तो के लिए आता है या को आता है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी विशाल के लिए फल लाए। तो दादाजी तो कर्ता कारक हो गए लेकिन यहाँ किसके लिए फल लाए, किसके लिए कार्य किया? विशाल के लिए। तो यहाँ विशाल क्या हो गया? संप्रदान कारक और के लिए क्या हुआ? यहाँ पर कारक चिन्ह है हमारा। आगे अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु को अलग होने के लिए। ऐसे तो हमारे कारक चिन्ह करण कारक होता है, उसका भी से होता है चिन्ह, लेकिन अपादान का भी से होता है। अब दोनों के से में अंतर क्या है? अपादान कारक में से अलग होने के भाव में प्रकट किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे से कारक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। विनय अविनाश से चतुर है। आगे पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ पेड़ क्या है? यहाँ पेड़ है अपना अपादान कारक। फल इससे अलग हुआ तो से यहाँ पर दिया गया है अलग होने के लिए। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक।
संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह चारू का घर है। अब ये जो घर है इसका संबंध किससे व्यक्त किया जा रहा है? का से व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ ये चारू का संबंध किससे बताया जा रहा है? घर से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाता है? संबंध कारक होता है। आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान यानी कि कार्य के होने के स्थान का पता या फिर समय का आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसे किन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है? मैं एवं पर चिन्ह होते हैं, उनसे इन्हें प्रकट किया जाता है। उदाहरण, निहाल कमरे में सो रहा है। अब यहाँ स्थान बताना था या फिर समय बताना था, तो यहाँ स्थान है। स्थान कहाँ है? कमरे में। कमरा स्थान है, तो यहाँ मैं कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है स्थान को बताने के लिए। आगे संबंधबोधक कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन या कि किसी को आदर पूर्वक के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। उन्हें कौन सा कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ये हमारे जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग संबोधन कारक में किया जाता है। जैसे उदाहरण, अरे गौरव कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ ये संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और हे, अरे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हे ईश्वर हम पर दया करो। तो यहाँ वैसे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ संबोधन प्रकट करने के लिए भगवान को संबोधन प्रकट किया जा रहा है भगवान का, हे ईश्वर। इस तरह से यहाँ हो जाता है संबोधन कारक। अब यहाँ आपके लिए कुछ ये कारक चिन्ह हैं जिन्हें आपको याद करना है। जैसे कर्ता का ने, कर्म को है, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। यहाँ आप वापस देख सकते हो करण कारक में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन अपादान अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध काकी के, रारी रे और ना नी नू। अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। अब आपका गृह कार्य है, आपको इन कारक चिन्हों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद स्टूडेंट।